नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कम टू द पॉइंट पर। दोस्तों, जैसे कि मैं विवेक पाठक आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सोशल वेलफेयर, कई तरह की योजनाओं के बारे में और लोगों की समस्याओं के बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूं कि हमको किस तरह की जानकारी इस चैनल पर देने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ले चलता हूं आज आपको उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया के बारे में कुछ बताने के लिए। दोस्तों, यह जिला देवरिया 16 मार्च 1946 को गोरखपुर से विभाजन होने के बाद अस्तित्व में आया था। दोस्तों, इसकी भी एक लंबी कहानी रही है। दोस्तों, हम आपको ये बता दें, देवरिया का नाम देवपुरिया और देवरन्या के नाम से पड़ा। देवों की स्थली कहा जाता है, इसलिए यहाँ काफ़ी सारे मंदिर पाए जाते हैं और देवों की कुछ लोग इसे देवनगरी भी कहते हैं, देवों की नगरी। जैसे कि यहाँ पे फेमस हैं देवराव बाबा का मंदिर और दुधेश्वर नाथ मंदिर, जो कि रुद्रपुर में स्थित है। और भी कई तरह के मंदिर यहाँ पर उपस्थित हैं। वैसे तो हम आपको बता दें, देवरिया किसी पहचान का मोहताज नहीं है। तो चलिए हम आपसे बात करते हैं देवरिया की कुछ मूलभूत समस्याओं के बारे में। वैसे तो देवरिया की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पे बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, कानून संबंधी समस्याएं हैं, किसी को न्याय नहीं मिलता, किसी को कुछ, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं आपको पहले थोड़ा देवरिया की डेमोग्राफी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। दोस्तों, देवरिया शहर 31 लाख की आबादी रखता है अपने पास, जो कि 2500 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों, यहाँ की लिटरेसी रेट भी मानी जाए तो उतनी अच्छी है नहीं। इसी वजह से हमें लगता है कि जो कहते हैं विभूति मणि त्रिपाठी जी ने, जो 1946 में इसके लिए स्ट्रगल फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे, तो उनकी इतने समय के बाद भी आज भी देवरिया हमें लगता नहीं कुछ ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है, या फिर यहाँ के पता नहीं किस लोगों की कमी रहे, जनता की भी कुछ कमी है और यहाँ के नेताओं, सांसदों, विधायकों और जितने भी अध्यक्ष हैं उन सबकी कुछ ना कुछ कमी रही है। तो आइए हम आपको बताते हैं यहाँ की पहली एक समस्या के बाद, जो बहुत जटिल समस्या है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जनजीवन के लिए। वैसे समस्याएँ तो बहुत हैं, लेकिन हमारे चाहने वालों ने, हमारे अपने लोगों ने हमें सबसे पहले बोला कि इन मूलभूत समस्याओं में सबसे पहले आप रोड की समस्या को उठाइए। तो हम देवरिया क्षेत्र के जो एक मेन रोड है जो बरहज से कनेक्ट होता है, जो सरयू नदी एक पर्यटन स्थल है, बहुत अच्छा स्थल है, बहुत पौराणिक स्थल है, और ये सोनू घाट से लेकर बरहज तक का जो रोड है वो इसकी दशा इतनी ख़राब हो गई है, कहते हैं कि क्या कहा जाए, कोई इसमें कोई जवाब ही नहीं है इसके कहने। तो वो तो आप देख ही सकते हैं। इस रोड के बारीपुर एक जगह ऐसी है जहाँ पे हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जो इस टाइम हाल ही में काफ़ी चर्चा में आया है, जहाँ पे विधायक, सांसद, काफ़ी लोग, अच्छे लोग आके दर्शन करने की बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन रोड की वजह से, इस ऐसी दशा की वजह से गाँव के सड़कों के विकास के लिए दिया गया है, तो हम आ पाना उनका बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। वैसे तो क्या कहा जाए, पर्यटन में तो बहुत इससे गिरावट आ रही है, हमारे क्षेत्र के ग्रोथ में वैसे ही गिरावट आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ के जनता को भी लगता है कि शायद समझ नहीं आता, या फिर नेता को समझ नहीं आता, या विधायकों को समझ नहीं आता, कि सांसद को समझ नहीं आता, क्योंकि सभी लोग इस रास्ते से आवाजाही करते हैं। जैसे कि हम भी कुछ दिन पहले वहाँ से आ रहे थे, हम देखते हैं टेम्पो वालों से, जीप वालों से, जितने भी वहाँ से चलने वाले लोग हैं, सभी से बात करते हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन किसी को भी कोई चीज़ की इसमें वो नहीं। हमें तो ये लगता है कि इस रोड को लगभग बने हुए 10-15 साल होने जा रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और हमने तो जो अब की बार का बजट देखा था, 2024-25 का जो बजट देखा था, उसमें ये बताया गया है कि हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने सब कुछ बताया कि 45,000 करोड़ का बजट यूपी के सड़क मार्ग के लिए दिया गया है, जिसमें से 11,000 करोड़ रुपए 75 जिलों को 45,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमारे ज़िले के लिए भी, एक देवरिया ज़िले के लिए भी एक कम से कम भी 750 या 800 करोड़ रुपये आना चाहिए। जबकि सभी जानते हैं कि देवरिया बरहज का मुख्य रोड है ये, और इस पर आज तक कोई मरम्मत का कार्य भी कोई अच्छे से नहीं होता है। बस ये लोग अपना नॉर्मल कहते हैं दिखावे के लिए काम कर देते, इतने भी नेता लोग होते हैं, विधायक लोग होते हैं। वैसे तो हम इस पर स्पेशल टैग करना चाहेंगे दया शंकर सिंह जी को, जो यहाँ के सड़क मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उनकी नज़र इस पर शायद पड़ नहीं रही है, या फिर उनका आना जाना यहाँ पे कभी हुआ नहीं है, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे एक बार आके यहाँ देखें। वैसे तो यहाँ के जो सांसद हैं कमलेश पासवान जी, उनका गाँव तो वैसे बहुत दूर पड़ता है, बांस गाँव से आते हैं वो। और हमारे यहाँ के विधायक दीपक मिश्र शाका बाबा जी, और कहने को तो सभी यहाँ पे पूरा बीजेपी का पूरा एक तरह से गढ़ है, इस रोड को पूरा घेरा हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि कहते हैं ना वो कि फॉर्च्यूनर से चलने पे लोगों को थोड़े झटके कम लगते हैं, उनको गड्ढों का एहसास नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि आम जनता के लिए ये समस्या है, उन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है, उनको आना है और चले जाना है अपना कार्य करके। वोट के समय ये लोग मेंढक की तरह आते हैं और फिर बारिश होता ही खत्म, वापस चले जाते हैं अपनी जगहों पर। तो
मेरी अपील जनता से है, कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक किसी को खाने को नहीं देता है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जो जनता वोट कर रही है, अपने शिक्षा के लिए वोट करे, अपने सड़क मार्ग के लिए वोट करे, बिजली के लिए वोट करे और पानी के लिए वोट, मूलभूत समस्याओं के लिए कम से कम। जब तक हमारा देवरिया क्षेत्र मूलभूत समस्याओं से उभरेगा नहीं, तब तक ये कैसे आगे बढ़ेगा। आप सोचिए कितना समय हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन हम लोगों में क्या कमी रह गई थी जो हमारी समस्या से उभर नहीं पाए हैं। इतना हमारे को बजट भी दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, लेकिन मेन हमें समस्या इस चीज़ से हम रोड को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये कि मेन सड़क मार्ग है जिससे जितने लोगों की आवाजाही होती है। वैसे तो क्या कहने के तो क्या कहा, यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो मेन सिटी को कनेक्ट करता है, देवरिया सिटी को ये रोड कनेक्ट करता है बरस से, तो कितने भी हॉस्पिटल वहाँ खुले हैं, तो जितने भी पेशेंट्स हैं, महिलाएं हैं, जितने भी उनको जाने में बहुत दिक्कत होती है। इतने रोड में ऑटो वाले नए नए ऑटो खरीदते हैं, जीप खरीदते हैं, सबका कहते हैं अंजर पंजर सब ढीले हो जाते हैं। तो किसी को कोई समस्या समझ नहीं आ रही है, इससे मान लो गाड़ी भी बिगड़ जाती है लोगों की, हर चीज़ वाहन भी सब खराब होते हैं। और दूसरी बात लाइट का तो क्या कहना, लाइट की तो फिर हम आपको बताएंगे फिर कभी अगले वीडियो में। लेकिन हमारी जनता से और यहाँ के नेताओं से और सभी विधायक सांसदों से ये उम्मीद है, और हमारे यहाँ पर एक नई हमारी जो डीएम अधिकारी आई हैं दिव्या मित्तल जी, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो इसका सर्वे जरूर करें कि जो रोड बनाए जा रहे हैं इसमें किस तरह की क्वालिटी, किस तरह का मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि हमें लगता है कि जब से हम देख रहे हैं कि हर 10 महीने में ये रोड टूट जा रहा है बन के, ऐसा भी क्या मतलब पानी, स्पेशल बाढ़, तूफान सिर्फ इसी एरिया में आता है कि हर बार टूट जाते हैं। अगर ये इतना ही जरूरी रोड है, यहाँ की दुनिया भर के यहाँ ट्रक ही चल रहे हैं, इतना ही जरूरी है, तो उसको क्यों नहीं अच्छी तरह से बनवाया जाता है कि मजबूती से बनवाया जाए। इसको कौन सुनेगा ये समस्याएं। आखिर जनता किस प्रतिनिधित्व के पास जाएगी, किसके पास जाएगी। जनता तो बस अपना कहती है, अपना कार्य उसको डेली रोजी रोटी में लग जाती है। तो हमारी जो इन लोगों से जिनको हम वोट देते हैं, हमारा उनसे स्पेशल अनुरोध है कि आप भी जनता के वोट की कीमत को समझिए, आप उनके साथ विश्वासघात मत करिए। अभी तो हम आप लोग से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते नहीं है कि जनता भी इसमें आक्रोश में आए। तो हमारा आपसे बहुत ही ये कहते हैं आभार होगा और अनुरोध है कि आप इस रोड को जल्द से जल्द बनवाने का कष्ट कीजिए। जिस भी शहर की या जिस भी ज़िले की या जिस भी राज्य की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी अच्छी होती है, उसी शहर का विकास बहुत अच्छे से होता है, वहाँ की ग्रोथ अच्छे से होती है। हम तो इस ज़िले से एक तरह से बिलोंग भी करते हैं, हमारा इससे वास्ता भी है। तो आपको बता दें कि यहाँ के लोग तो घर से निकलना ही नहीं चाहते हैं इस रोड की वजह से। बोलते हैं कि रोड इतना ख़राब है, ये है, वो है, मतलब कई तरह की उनको समस्याएं लग जाती है। अपने दैनिक रोज़मर्रा के कार्य उनके बाधित हो जाते हैं इसकी वजह से। तो जब ये इतना ही ज़रूरी है ये रोड, तो इस पर नज़र क्यों नहीं पड़ रही प्रशासन की या किसी भी लोगों की। तो हमारा तो सबसे ये अनुरोध है कि कृपया करके लोगों की इस मूलभूत समस्या को जल्द से जल्द ठीक करें। और ये जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि जिस शहर की रोड कनेक्टिविटी अच्छी होती है, वहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, हर चीज़ के अवसर वहाँ पे बढ़ते हैं। बाकी हम आपको और समस्याओं के बारे में आगे ही बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा ये मुद्दा रोड का है। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जैसे कि आप जानते हैं कि उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि रोड बिल्ड हो, अच्छे अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध हो। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी, उनका भी सपना है कि हमारे पूर्वांचल क्षेत्र का, देवरिया क्षेत्र का, इस पूरे एरिया उत्तर प्रदेश का रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छा, वो भी स्पेशल जोर दे रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ के विधायक गण, सांसद गण, उनको कुंभकर्ण की नींद आ गई है। उनको लगता है कि रोड दिखाई नहीं देते हैं, शायद वो ऊंची गद्दी वाली गाड़ियों से चलते हैं, इसलिए उनको दिखाई नहीं देता है। आम जनता के साथ ऐसे विश्वासघात या धोखा नहीं करना चाहिए, और जनता को भी अपने वोट का अधिकार समझना चाहिए। अपना वोट उसी इंसान को देना चाहिए जो आपकी मूलभूत समस्याओं को दूर करे, ताकि आप अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य कर सके। और मैं स्पेशली विपक्ष के लोग से भी कहना चाहता हूँ, और मतलब जो लोग चुनाव के समय में टिकट लेने के दावेदार बन जाते हैं, जो कहते हैं कि हमें भी टिकट मिल जाए, लेकिन वो लोग भी इस समय निष्क्रिय हो चुके हैं, कुंभकर्ण की नींद वो लोग भी सो गए हैं। अगर वो लोग चाहते हैं कि हमें जीतना है, अगर जनता का हित चाहते हैं, तो वो भी इस समय उठे और जनता की समस्याओं को देखें। क्या आगामी समय में चुनाव आने वाले हैं 2027 में, अगर वो सब निष्क्रिय रहेंगे और सिर्फ वोट के समय में उठेंगे, तो आखिर क्या फ़र्क रह जाएगा किसी में। तो उनको भी ये समझना चाहिए कि जनता के साथ सभी जुड़े रहें, कनेक्ट रहें, उनकी समस्याओं को उठाएं, मूलभूत समस्याओं को उठाएं। अगर आप किसी एक पर्सनल
इंसान का हित करके आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको सभी जनता, सभी 31 लाख आबादी का आपको परोपकार करना होगा, परोपकार आपको चाहिए होगा। आखिर ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी कितना कर रहे हैं? वो तो हर चीज़ के लिए व्यवस्था दे ही रहे हैं, किसी चीज़ के लिए मना कर नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग सोए हुए हैं, यहाँ के जितने भी जनता दल हैं, विपक्ष सब सोया हुआ है, हमें ऐसा लग रहा है। क्योंकि हमारे ज़रिए से ये रोड बहुत ज़रूरी है और मैं तो जनता के साथ एकदम हमेशा से खड़ा हूँ। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मेरा निवेदन है कि 10 वर्षों से लंबित इस समस्या को जल्द से जल्द खत्म करें। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे और जन जन की समस्याएं अपने चैनल पर उठाते रहेंगे। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलिएगा। और आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह के वीडियो कंटेंट बनाने के लिए और किसी भी तरह की आपकी समस्या को उठाने के लिए। हम आपकी समस्या को लगातार चैनल पर उठाते रहेंगे, जो हमारे से हो पाएगा हम अवश्य करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।